वेलकम बैक टू एसके मोनिका सिनेमा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी कि हाउ टू चेक फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। स्पेसिफिकली एक इनफाइनाइट सीरीज की यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, तो उसकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस आप कैसे चेक करते हो, वेदर इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, एंड विल प्रेजेंट विद अ वेरी सिंपल मेथड, एक बहुत ही सिंपल मेथड जो कि लिमिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको एंड उससे कैसे आप सीधे चेक कर सकते हो कि कोई सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पे लेट मी प्रेजेंट यू विद द मेथड। दिस इज बेसिकली कि मान लो आपके पास कोई सीरीज है विच इज लेट्स से द समेशन ऑफ n इक्वल्स 1 to infinity un। तो un मैंने लिया है इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, कि मान लो जब n हमारा n है तो यू आर कंसिडरिंग द टर्म इज un, दैट इज द टर्म। मतलब दिस इज व्हाट, मतलब दिस इज u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड ऐसे करते करते आपने कहाँ तक ऐड किया है, आपने इनफाइनाइट दिस टर्म तक ऐड किया है, नॉट इनफाइनाइट टर्म तक ऐड किया, इनफाइनाइट तक ऐड किया, रादर इनफाइनाइट टर्म तक ऐड किया। तब यहाँ पे वेदर दिस सीरीज कन्वर्जेस और नॉट, ऑब्वियसली un पे डिपेंड करेगा व्हाट इज द nth टर्म, तो वेदर इट कन्वर्जेस और नॉट और वेदर इट डाइवर्जेस और ऑसिलेट्स, ये हम लोग कैसे पता करते हैं, विल नो। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, हियर यू हैव द nth टर्म ऑफ द सीरीज un, आप एक और सीरीज ले लो, मान लो सिग्मा आपने ले लिया n इक्वल्स 1 से इंफिनिटी तक vn, आपको एक और nth टर्म चाहिए दूसरी सीरीज का vn, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है थ्रू सम अदर मेथड। तो आपके पास पहले एक आपके ओरिजिनल सीरीज जिसके लिए टेस्ट करना है, आपको एक और सीरीज आपके पास होना चाहिए जिसकी nth टर्म मान लो vn है एंड ये आपको पता है कि ये कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है या फिर ऑसिलेट करती है। फिर व्हाट यू हैव टू डू इज कि इनका ये जो बेसिकली रेशियो होगा, लिमिट, आपको लिमिट कंसिडर करना है एज एन अप्रोचेस इनफाइनाइट ऑफ दिस रेशियो un over vn which we call let's say as rho, the limit as n approaches infinite un over v, you have to calculate basically this limit, and इस लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी पॉसिबिलिटीज आती हैं, जो हमारे पॉसिबल नंबर्स आते हैं, उनके बेसिस पे वी कैन से वेदर दिस कन्वर्जेस और नॉट। आपके पास एक और सीरीज है विच इज सिग्मा n इक्वल्स 1 to infinite vn, इसका nth टर्म vn, अगर हमारी ये जो बेसिकली रो है इट इज नॉट इनफाइनाइट बट इट इज नॉट जीरो एज वेल, ये कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, इफ रो कम्स आउट टू बी सम नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन अगर हमारी सिग्मा जो vn है अगर ये डाइवर्ज करती है तब इसका मतलब क्या है, सिग्मा un भी डाइवर्ज करेगी। अगर सिग्मा जो vn है ये कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा un भी हमारी कन्वर्ज करेगी। मतलब यहाँ पे सिग्मा vn डाइवर्ज करे या कन्वर्ज करे उसके बेसिस पे सिग्मा un भी डाइवर्ज करेगी या फिर कन्वर्ज करेगी रिस्पेक्टिवली, अगर हमारी रो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आ गई कि रो जीरो आपका आ गया। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि अगर आपकी रो जीरो आई एंड सिग्मा vn हमारा कन्वर्ज करता है, इसका मतलब सिग्मा un भी आपका कन्वर्ज करता है। एक और पॉसिबिलिटी आई कि अगर आपका रो इनफाइनाइट हो गया, देन इसका मतलब क्या कि अगर आपका सिग्मा vn अगर आपका डाइवर्ज करता है तब सिग्मा un भी डाइवर्ज करेगा। तो ये कुछ आपको याद रखना होगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज कि इन केस इट इज सम नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तो ये डाइवर्ज करेगा, un भी डाइवर्ज करेगा, सिग्मा vn कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। अगर रो आपका जीरो आ गया, ये लिमिट आपकी जीरो आ गई, तब अगर ये vn डाइवर्ज करेगा, vn का समीशन सॉरी कन्वर्ज करेगा, तब ये हमारा जो सिग्मा un है ये भी आपका कन्वर्ज करता है। एंड अगर ये इस केस में डाइवर्ज कर गया, मान लीजिए आपका रो बेसिकली जीरो आ गया एंड आपको तो पता है कि सिग्मा vn डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज नहीं करता है, उस केस में क्या करें, तब उस केस में आपको एक डिफरेंट सीरीज से ट्राई करना होगा क्योंकि उससे आपको नहीं पता चल पाएगा। मान लो ये रो जीरो आ गया एंड सिग्मा vn तो आपका डाइवर्ज करता है, तो उससे इस सीरीज से आपको नहीं पता चल पाएगा, आपको कोई और सीरीज के साथ कंटिन्यू
करना पड़ेगा। इफ रो इज बेसिकली इनफाइनाइट देन ये डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। इस केस में अगर रो इनफाइनाइट आ गया एंड ये कन्वर्ज करता है इनफैक्ट एज यू हैव चोजन द सीरीज, तब अगेन यहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती, आपको दूसरी सीरीज से ट्राई करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि ये डाइवर्ज करेगा वो भी डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज। तब यहाँ पे हम लोग कोई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मुझे लेने समीशन फ्रॉम n equals 2 to infinity, यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ। आई हैव पिक्ड अप दिस एग्जाम्पल, लेट्स से नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे आपका हो गया n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 टू द पावर n ओवर n स्क्वेयर। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज इट्स रियली नॉट दैट इजी टू थिंक ऑफ अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग और एनी दिस काइंड ऑफ सीरीज फ्रॉम द टॉप ऑफ हेड। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 से इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक क्यों, एज यू कैन सी 1 पुट करोगे तो एज यू कैन सी द रिजल्ट दैट यू विल बी गेटिंग, तो 2 से इंफिनिटी तक हम लोग लेते हैं। इसकी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस को चेक करते हैं, क्या ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे मैं कोई दूसरी सीरीज ले लेता हूँ। ये तो मेरा हो गया क्या, ये तो मेरा हो गया द समेशन फ्रॉम n इक्वल्स 2 टू इंफिनिटी un। यहाँ पे un मेरा nth टर्म इन द सीरीज क्या है, द नेचुरल लॉग ऑफ n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 टू द पावर n ओवर n स्क्वेयर। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टर्म है माइनस 1 टू द पावर n, मतलब n अगर आपने इवन लिया तब ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ऑड लिया नेगेटिव नंबर है। सो यू कैन सी क्विट एन इंटरेस्टिंग सीरीज। मैंने एक और सीरीज ले लिया सिग्मा vn, जिसका जो nth टर्म है एंड इसका nth टर्म ले लेते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 1 बाई n टाइम्स n प्लस 1, अ कन्वर्जिंग सीरीज। ये आपकी एक कन्वर्जिंग सीरीज हो गए 1 बाई n टाइम्स n प्लस 1, ये सीरीज आप ले सकते हो, या फिर आप n बाई n प्लस 1 भी ले सकते हो। सो दैट कैन बी ऑल्सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सीरीज। तो इसे हम लोग पहले n बाई n प्लस 1 से ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई विद n बाई n प्लस 1। चलो अब मैंने nth टर्म ऑफ दिस सीरीज n बाई n प्लस 1 ले लिया है। नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि मुझे बेसिकली रो कैलकुलेट करना है एज अ लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी। यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे आपने किया बेसिकली द नेचुरल लॉग, ये हो गया आपका un ओवर में vn, दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ n स्क्वेयर प्लस में माइनस 1 टू द पावर n ओवर में n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में ये टर्म हो गया n ओवर में n प्लस 1। सो हियर यू हैव n स्क्वेयर प्लस में माइनस 1 टू द पावर n एंड टाइम्स में n प्लस 1 हो गया, ओवर में यहाँ पे आपका क्या हो गया n क्यूब हो गया। इनफैक्ट नाउ दैट आई एम फीलिंग कि हमें n टाइम्स में n प्लस 1 ही लेना चाहिए था, क्योंकि इफ यू आर कंसिडरिंग इट दैट वे तब यहाँ पे आपका बेसिकली 1 होता, यहाँ पे n होता टाइम्स में n प्लस 1। सो इट वुड मेक यू इट वुड मेक दिस पर्टिकुलर थिंग क्वाइट इजी, राइट। कोई नहीं, ऐसे ही ट्राई करते हैं। नाउ दिस द लिमिट के n अप्रोचेस इनफाइनाइट। व्हाट आई बेसिकली डू इज कि इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से दिस इज द लिमिट as n approaches infinite a function g of n over a function h of n, right। ये कुछ आपको एक ऐसा टर्म मिल रहा है। now if we are getting this particular term, तब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि g of n आपका क्या है, ये तो आपका n स्क्वेयर प्लस में माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स में n प्लस 1 है। इसका अगर आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश किया, इनफैक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले क्या करते हैं, इससे ही मोर लाइक कंप्लीट एज अ फंक्शन लिख लेते हैं, समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे आपका ये हो गया n स्क्वेयर n क्यूब प्लस में हो गया n टाइम्स में माइनस 1 टू द पावर n प्लस में हो गया n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, ये कुछ ऐसा टर्म मिल रहा है। अब इसका आपने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश किया, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया आपका 3n स्क्वेयर। नाउ हियर व्हाट यू हैव इज कि n टाइम्स में माइनस 1 टू द पावर n, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट यूज रूल करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n हो गया। जब डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 टू द पावर n की बात आई तो वो टर्म एक्चुअली 0 हो जाता है। देन यू हैव प्लस में 2n, ये टर्म 0 हो गया। सो हियर यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इसको क्या रिप्लेस किया, सिंस n से इनफाइनाइट, n क्या अप्रोच करे, इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है। जब n इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तो आपको पता है कि ऐसे तो आप कैलकुलेट करोगे नहीं कि यहाँ पे इनफाइनाइट रख दिए। व्हाट यू डू इज द चेंज ऑफ वेरिएबल, कि मान लो मैंने दूसरा वेरिएबल एक z मान दिया विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ n। तो अगर n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो z क्लियरली 0 को अप्रोच करेगा।
देन आई डिड अ चेंज ऑफ वेरिएबल, तो ये मैंने इनको 1/z से रिप्लेस किया। g डैश एट 1/z इज 3/z स्क्वेयर हो गया, प्लस -1 टू द पावर 1/z प्लस 2/z। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 प्लस में -1 टू द पावर 1/z z स्क्वेयर प्लस 2z ओवर में z स्क्वेयर हो गया। दिस इज g डैश। ये आपका बेसिकली डेरिवेटिव मिला एज अ फंक्शन ऑफ 1/z मिला। ऐसे ही h के लिए करते हैं, h एज अ फंक्शन ऑफ n इज n क्यूब, मतलब h डैश एज अ फंक्शन ऑफ n आपका हो गया 3n स्क्वेयर। सो यू हैव h डैश एज अ फंक्शन ऑफ 1/z एज 3/z स्क्वेयर। सो हियर यू आर गेटिंग समथिंग लाइक 3/z स्क्वेयर आपको मिल गया। नाउ व्हाट यू विल डू इज द लिमिट एज z अप्रोचेस 0, किस टर्म का, gn ओवर hn था, अब इसे g डैश 1 ओवर z ओवर h डैश 1 ओवर z कर देते हैं। सो हियर z स्क्वेयर से z स्क्वेयर क्लियरली कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 3 प्लस -1 टू द पावर 1/z z स्क्वेयर प्लस 2z ओवर में क्या बचा, ओवर में यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे एज z अप्रोचेस 0। जब z 0 को अप्रोच करेगा देन व्हाट यू हैव ओवर हियर इज कि ये पर्टिकुलर चीज -1 टू द पावर 1 ओवर z, अब 1 पे कोई भी पार करें या फिर -1 पे कोई भी पार करें वो रिजल्ट आपका 1 ही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पे सिर्फ सिंस -1 है तो ये डिपेंड करता है कि जो पावर आप कर रहे हो वो इवन है या फिर ऑड है, उसके बेसिस पे यहाँ पे साइन डिसाइड होता है। लेकिन लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, इनफैक्ट इनफाइनाइट पे करेंगे तो आई गेस रिजल्ट इसका पॉजिटिव 1 आएगा, बट दैट डजंट इवन मैटर क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका z है विच इज क्लियरली गोइंग टू 0, इनफैक्ट z स्क्वेयर है 0 स्क्वेयर 0, ये टर्म आपका 0 हो गया, 2z 0 हो गया, बचा क्या 3/3। इसमें कोई लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ z, तो ये आपका रिजल्ट क्या आया 3/3 1 आ गया। तो आपकी जो रो की वैल्यू आई है यहाँ पे, ये आपकी क्या आई है 1 आई है विच इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ये जो 1 है आपका दिस इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। जब भी रो की आपके एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने सीरीज चूज किया है जिसका nth टर्म इज लेट्स से vn, तो ये जो सीरीज आपने चूज किया द समेशन ऑफ ऑल vn, अगर ये डाइवर्ज करती है तो आपकी ओरिजिनल सीरीज भी डाइवर्ज करती है, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करती है। यहाँ पे मैंने जो सीरीज चूज किया है ये n/n+1 चूज किया है एंड ये सीरीज क्लियरली कन्वर्ज करती है, ये सीरीज आपकी क्लियरली कन्वर्ज करती है टू अ फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब क्या, आपकी ये जो un है इसकी जो सीरीज होगी, इसका जो समेशन होगा, मतलब दिस रैंडम सीरीज, इनफैक्ट नॉट वेरी रैंडम दैट आई टुक ओवर हियर, ये भी आपकी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो ये भी आपकी एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। इनफैक्ट अगर इस सीरीज को कहा जाए तो एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ये भी कन्वर्ज करती है, इसका मैग्नीट्यूड भी एक्चुअल में कन्वर्ज करता है। सो दिस हियर यू हैव अ कन्वर्जेंट सीरीज, ये पता चल गया। तो ऐसे हम लोगों ने लिमिट्स कैलकुलेट करके दिस बेसिकली दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट एंड द रेशियो टेस्ट, रेशियो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करते हैं, लेकिन डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पे एंड इट ऑफन डजंट कम दैट इन यूज एज कंपेयर्ड टू दिस क्वोशिएंट टेस्ट दैट यू हैव ओवर हियर। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में आप ये वाले लिमिट कैलकुलेट करोगे u at n+1 ओवर u at n, दिस इज द डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। यहाँ पे अब बेसिकली रूल्स इससे थोड़े अलग है, यहाँ पे रूल्स इससे थोड़े अलग है कि अगर ये आपके लेसर देन 1 आ गए, यहाँ पे रूल कुछ ऐसा है कि ये जो आपकी वैल्यू है ये लेसर देन 1 आ गई एंड यू नो, तब उस पर्टिकुलर केस में आप जानते हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो आपका दिस पर्टिकुलर सीरीज यू हैव समेशन यू हैव, तब ये हमारे कन्वर्ज करेगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर 1 आ गई तब ये सीरीज डाइवर्ज करती है, अगर इक्वल टू 1 आ गया तब ये रेशियो टेस्ट नहीं बता पाएगा कि ये कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है, इट इज अनडिटरमिन्ड बाय दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो ये बेसिकली ये जो आपका मेथड है ये कंपैरिजन टेस्ट जहाँ पे किसी दूसरी सीरीज से कंपेयर करते हैं एंड रेशियो टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन है एंड दिस इज इनफैक्ट अ मच मोर हेल्पफुल वे टू एक्चुअल में वेरीफाई कि कोई सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है when you compare it to other kind of test. So this particular method that I will prefer to use in knowing कि कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है।
That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.